पश्चिम बंगाल के चुनाव इस वक्त उसकी जो सरगर्मी है ना वो चरम पर है। आप सोचिए कल पहले फेज की वोटिंग होनी है, 152 सीटों पर वोटिंग होनी है और इन 152 सीटों में पिछली बार के चुनाव में अगर आप देखिए तो बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए निर्भर करेगा, क्योंकि इन 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें से पिछली बार 92 सीटें टीएमसी की आई थी और 59 यानी 59 सीट्स भारतीय जनता पार्टी की आई थी। अब इस बार क्या है पूरा एजेंडा? सबसे बड़ा, अगर पहले फेज के चुनाव में आप देखिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट में से एक आप कह सकते हैं नंदीग्राम। ये वही नंदीग्राम की सीट है जहां पर इस बार पहले फेज में वोटिंग हो रही है और जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को शिकस्त दे दी थी। लेकिन आप सोचिए कि इस बार नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी किसके सामने लड़ रहे हैं? अपने ही पुराने आदमी की तरफ से के सामने लड़ रहे हैं, क्योंकि पवित्र कर जो पहले बीजेपी में ही थे वो टिकट मिलने के एन पहले टीएमसी में जाते हैं और नंदीग्राम में उनको शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है। और इसी के साथ दिलचस्प ये भी है कि अगर इस पहले फेज में बीजेपी अपना गढ़ नहीं बचा पाई तो उसके लिए मुश्किल होगी। वो कह रही है भय से भरोसे तक, सिंडिकेट सरकार के खिलाफ, महिला असुरक्षा के खिलाफ आरजी कर पर वो अपना पूरा नैरेटिव बेस कर रहे हैं। लेकिन वहीं तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की आज भी लोकप्रियता जो यहां पर मौजूद है उनको बंगाल की बेटी के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है और कह रही है जितना हमला करोगे हम उतनी बार सत्ता में आएंगे। तो 152 सीटों पर दिलचस्प लड़ाई पश्चिम बंगाल की होने वाली। बंगाल में दीदी फिर दीवार बनी है, लेकिन राज्य में मोदी का रास्ता तैयार करने का पूरा जिम्मा अमित शाह ने अपने कंधों पर ले रखा है। पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 152 सीटों पर गुरुवार को वोटिंग होगी। 2021 में उत्तर बंगाल में पड़ने वाली इन सीटों के महामुकाबले में 92 पर टीएमसी जीती, बाकी 59 बीजेपी को गई थी। लेकिन राज्य का यही वो क्षेत्र है जिसमें बीजेपी सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है। इसीलिए पहले चरण का यह चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा का मौका है, जबकि ममता को सियासी समर में डटे रहना है। ये ममता दीदी लोगों को गुमराह कर रही है। क्या गुमराह कर रही है? कि बंगाल का मुख्यमंत्री बाहरी होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल में पैदा हुआ, बंगाली मीडियम में पढ़ा हुआ, बंगाली भाषा बोलने वाला ही बंगाल का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी सबको कंट्रोल करते हैं। वो तो 3 दिन पहले लोकसभा में हारा ना, फिर 1 साल में जाएगा। इसको विनाश निश्चित है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रहा है। बांग्ला को टारगेट किया है ना, हम दिल्ली को टारगेट कर रहा है। मैं आज हावड़ा में दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना, नहीं तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। बहुत हो गया। अब बंगाल के मतदाता को कोई डरा नहीं सकता। बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चलेंगे। अरे बाइक में नहीं चलेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नकली करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानी है, शैतानी है। ये लोग शैतान है, ये लोग जोचोर है। बंगाल के पहले चरण में ही नंदीग्राम का मुकाबला है। अब की बार बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी के पवित्र कर चुनौती दे रहे हैं। पवित्र कर शुभेंदु अधिकारी के करीबियों में रहे हैं। ममता पवित्र कर के दम पर शुभेंदु से नंदीग्राम की 2021 की हार का बदला लेना चाहती है। पहले चरण में चुनाव लड़ रहे चर्चित चेहरों में आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर भी हैं। हुमायूं कबीर चुनाव में क्या असर डालेंगे इस पर भले राय बटी हो, लेकिन उनका बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का प्लान पहले ही चुनावी मुद्दा बन चुका है। इसी के साथ बंगाल में घुसपैठियों पर बीजेपी ने फिर से ताल ठोका है। बीजेपी ने ममता को तुष्टीकरण पर घेरने की भरपूर कोशिश की है। उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में
मदीना की घोषणा करती है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है, नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। मैं बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, वैसे इस बार जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा भुनाने की कोशिश हो रही है वो है महिलाओं का मुद्दा। संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाने का ठीकरा बीजेपी ने ममता बनर्जी और कांग्रेस पर फोड़ने की कोशिश की है। उधर महिला सम्मान पर बीजेपी को घेरने के लिए टीएमसी अमित शाह के एक बयान को तूल दे रही है। অমিত শাহ তিনি 15 দিন ধরে বাংলায় বসে আছেন এবং তিনি আজকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দিদিকে তিনি একটা খোলা মঞ্চে কি বললেন, এই দিদি কান খোল কে শুন লো। এটা আমরা কখন শুনেছিলাম মনে আছে? 2021 সালে তখন তার বড় ভাই নরেন্দ্র মোদী যখন এসে এসেছিলেন, নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন দিদি ও দিদি। সেই রকেট ছেলে চিটকিরি কিন্তু বাংলার মহিলারা ক্ষমা করেনি। कांग्रेस और लेफ्ट 2021 में बंगाल के पहले चरण की 152 सीटों में से एक भी सीट नहीं पा सके थे। इस बार भी उन पार्टियों का खाता खुलेगा, इस पर सबकी नजर है। हालांकि बहरामपुर से कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी चुनाव मैदान में हैं। आज तक ब्यूरो।